मदीना ए रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। जल्दी जल्दी दो तीन बातें सिर्फ आपके दरवाजे दिल पर मुंतकिल करना चाहता हूँ। दीन को खेल तमाशा समझने वालों, आखिरत को रस्मी तौर पर देखने वालों, मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि कब्र में एक अज़दहा है और उसका नाम है शुजाउल अक़रा। उसका नाम है वो शुजाउल अक़रा क्या है? आका फरमाते हैं उसके नाखून एक दिन की मुसाफत इतने लंबे नाखून है उसके, यानी दिन भर में जितना घोड़ा दौड़ा सकते हो उतने लंबे शुजाउल अक़रा के नाखून है। वो कच्चा सांप है, उसकी आंख से आग निकलती है। जब वो एक मर्तबा किसी को डस ले तो 70 गज इंसान जमीन में धंसता है। वो शुजाउल अक़रा कब्र में आता है और कहता है मुर्दे से मैं तुझे डसूंगा और क़यामत तक डसूंगा। एक बार नहीं, क़यामत। आका फरमा रहे, फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी ने इस हदीस को लिखा, इब्न हजर ने इस हदीस को लिखा, इब्नुल जौज़ी ने इस हदीस को लिखा। यानी ये हदीस मुस्लिहीन ने, नासिहीन ने कसरत के साथ लिखा है। क्या वो कहते हैं मैं तुझे क़यामत तक डसूंगा। क्यों डसूंगा? फजर नहीं पड़ा था, ज़ुहर तक डसूंगा। ज़ुहर नहीं पड़ा था, असर तक डसूंगा। असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसूंगा। मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसूंगा। इशा नहीं पड़ा था, फजर तक डसूंगा। क़यामत तक डसता रहूंगा। जिसका एक डंक 70 गज जमीन में धंसा दे, जब वो बार बार मारेगा तो क्या अंजाम होगा? सोचो, गौर करो। अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ दो उन्वान पे तकरीर करता, एक अज़मत रिसालत व आले रिसालत पर और एक नमाज पर। बस मैं इन्हीं दो उन्वान पे पूरी जिंदगी गुजार देता। मगर चूंकि लोग सोचेंगे कुछ और भी मज़ामीन है कि नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आका ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हम किस दीन पर हैं? अगर ये सोचते हो कि हम नमाज पढ़कर, नमाज छोड़ कर भी हम दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल जिसका वजूद दीन है, जिसका वजूद जाने दीन है, जिसका वजूद जाने ईमान है, वो फरमा रहे हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर कहा, फिर कहा। और सोचो ये नाजुक सा जिस्म, मैं सोचता हूं अगर नमाज छोड़ने पे अजाब ना भी होता तो कम से कम ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी थी कि जिसका दीन नहीं, जिसकी नमाज भी उसका दीन नहीं। यानी दीनदार होने के लिए नमाजी होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीनुल कादरी कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता। मैंने कहा मैं हनफियों में ये बात क्यों कहूंगा यार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार भी नहीं रह जाता। इतनी बात याद रखना। आप कुछ भी करने देखो, आप ताम झाम करके अपने नाम के साथ करोड़ों अलकाबात इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में दीनदार साबित करना आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो, नमाज की तरफ आओ। बगैर नमाज के आखिरत में कोई गुजारा नहीं। गरीब नवाज फरमाते क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, पहली बात नमाज के बारे में पूछो क्या किया। और देखो कितना बड़ा अज़ाब, क़यामत तक शुजाउल अक़रा का डसना, शुजाउल अक़रा का डसना क़यामत। यही इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है और इंसान उस पर लोट-पोट होता रहता है। ये है बेनमाजी की कब्र के हाल और अहवाल। आप सोचिए, और इससे बचने का कितना आसान तरीका। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। अगर और जल्दी पढ़ लो तो 7 मिनट। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा बिजी हो, मसरूफ हो, बहुत मसरूफ हो तो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नतें ना पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ने से, सफर में हो, इधर हो उधर हो, मसरूफ, फर्ज कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बल्कि यहाँ तक सूफिया लिखते हैं कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो डूबते डूबते
वक्त नमाज की नीयत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खौफ है कि क़यामत में उसके बारे में भी उससे पूछा जाएगा। गौर फरमाए, नमाज कब माफ है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हजरत कहीं तो नमाज माफ होगी। हाँ, अगर पागल हो जाओ तो पागलों पे नमाज माफ है, या फिर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह कोई काफिर और मुर्तद हो जाए फिर उसके लिए नमाज नहीं है, या फिर कोई अय्याम ममनुआ में आ जाए उस पर नमाज माफ है। और मेरी दानिश में तो नहीं ऐसा है कि कोई बंदा बालिग हो जाए, मुकल्लफ हो जाए और उस पर नमाज माफ नहीं हो सकती। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कैसा ही हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, कुछ भी हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़नी होगी। और नहीं पढ़ोगे तो फिर शुजाउल अक़रा के डसने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर अज़ाब कोई मुकर्रिर ने बयान किया होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये वो फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो आलिमे गैब है, जिनकी निगाहें दुनिया भी देखती है, आखिरत भी देखती है, और वो इतने सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने तक दी है। वो इतने सच्चे हैं, रहम कर लो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट बदल डालो, अपने आप को बदलो। आइए एक रिवायत, कब्र का हाल क्या है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। कब्र के अहवाल इमाम लिखते हैं कि मौत का एक झटका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हो ना, उनके मसलक का नारा लगता, वो कब्र बयान कर रहे हैं। चले उन्हीं से सुन ले कब्र क्या है। फरमाते मौत का एक झटका तलवार के 100 ज़रबों की बराबर है। एक झटका, और एक झटके में मौत नहीं आती किसी को, कई झटके लेता है मौत के। बेबस पड़ा है, बेकस पड़ा है, ना आवाज निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हालत है। इस मंजिल से गुजरना है मुझे भी और आप सबको। ज़िना की मंजिलों, ज़िना की महफिलों को आबाद करने वाले, नशा करने वाले, औरतों पे बदनिगाही करने वाले, सूद के धंधे करने वाले, जुआ खेलने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, हलाल और हराम में फर्क न करने वाले, दीन धर्म से बेगाना होकर जिंदगी गुजारने वाले। कभी सोचा? इमाम लिख रहे हैं मौत, फतावा रज़विया शरीफ में, मौत का एक झटका सिर्फ एक 100 तलवारों की ज़रबों से सख्त तर। और फिर फरमाते हैं रूह के निकलने की मंजिल 300 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा। और जब मौत का फरिश्ता हजरत मलकुल मौत इंसान को उसकी मौत से पहले घूरते हैं, तो उनके घूरने का हाल ये है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर उसके बाद फरमाते हैं मौत के वक्त वो प्यास, मौत के वक्त वो प्यास। कौन सी प्यास? बेनमाजी को 7 समुंदरों की प्यास से ज्यादा प्यास, कि 7 समुंदर मुंह में निचोड़ दिए जाएं तो भी प्यास ना बुझे। और रिश्तेदार क्या कर रहे? कतरा कतरा पिला रहे। गौर करना, जब कोई बंदा प्यासा ज्यादा हो तो उसको कतरा पत कतरा पिलाओगे ना तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और उसकी प्यास बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मंजिल आने वाली। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, रोटी पकाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना अच्छी बात है, तुम घंटों किचन में गुजारती हो, 10 मिनट मुसल्ले के लिए मेरी बहन क्यों नहीं निकाल लेती? मैं झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन एक बात कहने, जिस दिन मर जाओगी ना, शौहर दफन करते आते हुए सोचेगा बीवी चली गई, अब इसके बाद कौन? ये इतनी बेवफा दुनिया।